अच्छा, तो फिर मैं ना इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा रेडियस वन। ठीक है, रेडियस वन क्या होती है ये भी आपको पता होगा अब तक। तो मैं थोड़ा सा ये आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि ये क्या होता है। ये आपका आर्म है, ये आपकी अल्लाह वन है, ये जिसके सामने निशान टच की ये वाली सारी अल्लाह वन है, और ये वाली जो हाईलाइटेड वन है रेडियस वन है, और ये आपका हैंड है। और आप ये देखिए, ये थंब है और ये आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर है। जो थंब है वो आपका लेटरल साइड है, और इसी लेटरल साइड पे आपकी ये पॉन भी है, ठीक है। और आपके ये वाली जो साइड है ये मीडियल साइड है, और मीडियल साइड पे आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर भी है और अल्लाह वाली पॉन भी है, और ये आपकी यहाँ सारा चेस्ट वाला एरिया आ जाता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके ऊपर जो मैक्सिमम बाकी जो चीज़ें वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो बॉडी लैंडमार्क्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके ऊपर जो बॉडी लैंडमार्क्स है वो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम जो बॉडी लैंडमार्क्स होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पहला बॉडी लैंडमार्क है वो हमारे पास ये आएगा, ये जो टच ब्लू कलर से हाईलाइटेड एरिया रेडियस का, ये इसका हेड है, ठीक है। ये इसका हेड है, आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस, मतलब ये घूमता एरिया ये सारा इसके अंदर, ठीक है ना। आपने वो वीडियो पहले देखी होगी, उसके आपने देखा होगा। तो इसलिए आर्टिकुलर यानी घूमने वाला सरफेस है। जो ऑरेंज है ये इसका नेक है, रेड इसकी ट्यूबरोसिटी है, और ये जो ग्रे एरिया जो है ना, ग्रे एरिया पूरा हाईलाइटेड है, ये इसका हेड वाला रीजन है, ठीक है। जो ब्लू एरिया वो आर्टिकुलर सरफेस है, जो घूमने वाला एरिया हेड का, और ये हेड का नीचे वाला नेक वाला एरिया, ठीक है। ये इसकी ट्यूबरोसिटी होगी। अब इसके ऊपर नीचे अगर आ जाए रेडियस बाउंड का, ये इंटीरियर व्यू है, सामने वाला व्यू, ठीक है। ये जो सामने वाला है ये इंटीरियर बॉर्डर है, ग्रीन वाला, जो भी ब्लू हो गया निशान, ये जो ऑरेंज हो गया ना डॉट, ये वही है इंटीरियर बॉर्डर। ये इंट्रोशियस बॉर्डर है। रेडियस बाउंड का जो इंट्रोशियस बॉर्डर है वो उसका मीडियल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर तो बाहर की तरफ है ना, अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर है, तो ये इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है। पॉइंट टू नोट, ये जो है इसकी इंटीरियर सरफेस है, ठीक है, रेडियस बाउंड की। अब रेडियस बाउंड के नीचे आ जाओ आप, ये रेड वाला एरिया जो साइड पर निकला है स्टेलॉइड प्रोसेस है। ये स्टेलॉइड प्रोसेस बड़ा होता है तभी आप इस हाथ को इस तरफ ज़्यादा नहीं घुमा सकते। जो दूसरा स्टेलॉइड प्रोसेस जो छोटा है अल्लाह का, इसके आप हाथ छोटी फिंगर की तरफ ज़्यादा घुमा सकते, जिस मैंने वीडियो में भी करके बताया था। तो इंटीरियर व्यू पे जितने भी बॉडी लैंड मार्क्स है रेडियस के मैंने कवर कर दिए हैं। अब चलते हैं इसके पोस्टीरियर व्यू में। ये हम पीछे से देख रहे हैं। पीछे से आप देखें, ये क्या इंट्रोशियस बॉर्डर थोड़ा पीछे से भी दिखता है। और इसमें क्या चीज़ दिख रही है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर के दौरान में ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। और ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, इंट्रोशियस बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान, बॉर्डर लाइन को कहते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना। और ये आर्टिकुलर सरफेस पीछे से भी दिख रहा है, नेक पीछे से भी दिख रहा है। अब थोड़ा इसके नीचे एरिया में आ जाते हैं। अब मैं इसका डिस्टल लोअर एंड देख रहा हूँ रेडियस का, और वो भी पीछे से। ये है डॉर्सल ट्यूबरकल। इस डॉर्सल ट्यूबरकल का जो दूसरा नाम भी है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। लिस्टर LISTER, ये हमें मैम ने बताया भी था, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये इसका स्टेरॉइड प्रोसेस है। जो ग्रीन वाले एरियाज़ हैं ये ग्रूव्स हैं, जहाँ से एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन पास करते हैं। एक्सटेंसर या जो हमारे हाथ के डॉर्सल सरफेस पे जितने भी मसल्स होते हैं ना, उनके टेंडन यहाँ 3 एरिया से पास करते हैं, जो 3 हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, ग्रीनिश एरियाज़। तो इसलिए आप देख लो ग्रूव्स ऑफ टेंडन आ रहा है। अब आप ये देखो ना हैंड में, ये देखो, ये जो मैंने डॉट मेरा ऑरेंज जो है, ये कौन सा एरिया है? ये है वो रेक्टेंगुलर एरिया जो मैंने बोन के नीचे बनाया हुआ था वीडियो में। ये रेक्टेंगुलर एरिया किस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? रेडियस का नीचे से रेक्टेंगुलर एरिया, जो नीचे से रेक्टेंगुलर एरिया वो आगे जो कार्पल बोन है वो होगी लूनेट बॉन्ड। ये देखना, ये जो हाईलाइटेड बॉन्ड है, देखा, ये लूनेट वाली कार्पल बॉन्ड के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं बार बार। अब वो जो दूसरा रेक्टेंगुलर एरिया है उसके आगे होगी स्केफाइड बॉन्ड। ये देखा है, ये 2 बॉन्ड है जो नीचे से रेडियस और रेडियस के साथ लग रही हैं। रेक्टेंगुलर एरिया जो स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ है उसके आगे स्केफाइड बॉन्ड है, और उसके साथ जो रेक्टेंगुलर एरिया जो ट्रायंगुलर एरिया है इसके स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ, उसके आगे स्केफाइड बॉन्ड है, और उसके नीचे करके थोड़ा सा इधर करके रेक्टेंगुलर एरिया जो है उसके आगे लूनेट बॉन्ड है। तो क्वाड्रेंगुलर एरिया जो मैम ने हाईलाइट किया था उसके आगे लूनेट बॉन्ड होगी, ये जो मैं हाईलाइट किया अभी।
और जो रेक्टेंगुलर एरिया उसके आगे स्केफाइड बॉन्ड होगी। ये जो दो बॉन्ड है जिससे आर्टिकुलेट करेंगे आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे वाले हिस्से पे हम आ जाते हैं, तो वही देखें, वही बॉन्ड्स आपको जो दिख रही हैं स्टेलॉयड प्रोसेस के साथ, जो रेक्टेंगुलर एरिया नीचे से अंदर से, उसके आगे स्केफाइड बॉन्ड है, और क्वाड्रेंगुलर जो है उसके आगे आपके पास आ रही है लूनेट बॉन्ड। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरा जो है इसके, ये आप देख सकते हैं ये अल्ना बॉन्ड लग रही है, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी लैंडमार्क्स में इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा। मैक्सिमम यही था जो मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये क्या है, ऊपर जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने ध्यान से देखनी है। ये हेड है, नेक है, और ये इसका इंटीरियर व्यू है, याद रखना आगे से व्यू। ये इसकी रेडियल ट्यूबरोस्ट्री ये भी आपको दिखा दिया। ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये भी दिखा चुका हूँ। इंट्रोशियस बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर होता है, ये भी दिखा दिया है। अब नीचे से इसकी अल्ना नॉच होती है, ये देखो अल्ना नॉच। अल्ना नॉच का मतलब ये है कि अल्ना के ऊपर ना थोड़ी सी स्पेस होगी, तो ये वहाँ जाके लगेगी, ठीक है ना। मतलब कि अल्ना वाली बॉन्ड थोड़ी सी यहाँ अटैच भी हो रही होती है, जिसके अल्नर नॉच इस तरह कहते हैं। फिर इसका पोस्टीरियर व्यू है नीचे, ये सारा पोस्टीरियर व्यू है। इस पोस्टीरियर व्यू में ये आप देख सकते हो ट्यूबरकल भी है, ठीक है ना। तो आपको ट्यूबरकल भी मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, ग्रीन एरिया से दिखा रहा हूँ। ये ट्यूबरकल है, इसको हम ट्यूबरकल और लिस्टर भी कहते हैं, डॉर्सल ट्यूबरकल भी कहते हैं। और ये इसका स्टेरॉयड प्रोसेस है, ठीक है ना। ये निकली हुई उभरी हुई जगह, और ये आप नीचे से देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ब्लू से बता रहा हूँ। ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ये स्क्वायर एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया स्केफाइड बॉन्ड के साथ लगता है, स्क्वायर एरिया लूनेट बॉन्ड के साथ लगता है। आर्टिकुलेशन किसके साथ करता है? डिस्टल में दो आर्टिकुलेशन है, नंबर 1 विद द स्केफाइड बॉन्ड ऑफ द कार्पल, नंबर 2 लूनेट बॉन्ड ऑफ द कार्पल। ऊपर से ये अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो इसकी 3 आर्टिकुलेशन एक तरह से हो गई हैं। बाकी ये जो एरिया है, ये जो इन्होंने बताया है, इन्होंने क्रॉस सेक्शन लिया है, आगे से इंटीरियर बॉर्डर है, फिर इंटीरियर सरफेस है, फिर इंट्रोशियस बॉर्डर है जिसका मीडियल बॉर्डर है, फिर पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, और लेटरल सरफेस है, और ये रेक्टेंगुलर बॉन्ड है जब आप इसकी क्रॉस सेक्शन करते हो, ठीक है ना। तो ये आपको कवर मैंने करवा दिया, और नीचे लिखा हुआ भी यही है, शाफ्ट, डिस्टल एंड वो सारा। अब आप ये देख सकते हो एनुलर लिगामेंट जो ऊपर से हेड को कवर करता है ना, रिंग टाइप लिगामेंट, वो एनुलर लिगामेंट है जो इसके हेड को कवर करता है। जो इसकी लाइन रेडियल ट्यूबरोस्ट्री के नीचे लग रहा है वो ऑब्लीक कॉर्ड है, ऑब्लीक लाइन की तरह ये आ रही है ना बॉर्डर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ऑब्लीक लाइन की तरह बॉर्डर आ रहा है, तो इसके साथ जो लग रहा है लिगामेंट उसको हम ऑब्लीक कॉर्ड कह रहे हैं। ये अल्ना, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये गैप है दरमियान में जिसके अंदर से इंट्रोशियस आर्टरी गुजरती है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। अपर्चर का मतलब होता है गैप। ये रेडियस है, ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। डिस्टल मतलब नीचे से, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। जो रूट के करीब होता है, ये रूट है ना, तो रूट के करीब प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, ठीक है ना। तो ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये आर्टिकुलर डिस्क है, और ये रिस्ट जॉइंट है। आगे आ जाओ। अब इस पे आप देख सकते हो नंबर 1 हेड है। अब इसमें आप हेड देखो, नंबर 1 वाले एरिया को हेड हम कहेंगे, ठीक है। नंबर 1 हेड है रेडियस का, नंबर 2 इसका आर्टिकुलर सरफेस है जो मैंने आपको दिखाया है, नंबर 3 इसका नेक है, नंबर 4 इसकी ट्यूबरोस्ट्री। ट्यूबरोस्ट्री आप यहाँ से होगी देखोगे। ये जो नीचे है ना, ये देखो नीचे लिखा हुआ है इंटीरियर एस्पेक्ट, ये वाली फिगर आपको इंटीरियर है ऊपर से दिख रही है, तो पीछे से दिख रही है, तो मिक्स नहीं करना। शाफ्ट है, शाफ्ट आप 5 पे देख सकते हो, 5 नंबर पे आप देख लो शाफ्ट लगी हुई है। इंटीरियर, ये इंटीरियर सरफेस है ऊपर से। 6 पे इंटीरियर, 6 पे इंटीरियर सरफेस, ये देख लो वही शाफ्ट के नीचे हाईलाइट की जिस तरह मैंने बताया था इंटीरियर सरफेस। 7 पे स्टेलॉयड प्रोसेस है, ये देख लो स्टेलॉयड प्रोसेस दिख रहा है, ये इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू भी देख लो। और 9 पे पोस्टीरियर सरफेस है, ये आप देख लो 9 पे। 10 पे अल्नर नॉच है, ये देखो अल्नर नॉच देख लिया ना किधर है। अल्नर नॉच देख रहे हो, ये अल्ना बॉन्ड यहाँ फिट हो रही है, मैंने जिस तरह आपको बताया तो इसको नॉच क्यों कह रहे हैं। ये देखो इधर अल्ना बॉन्ड फिट हो रही है ना, तो ऐसा एरिया, ये ऐसे डिप्रेस्ड एरिया है रेडियस का, इसके अंदर अल्ना बॉन्ड ऐसे फिट हो रही है, तो इसको हम जो बॉन्ड फिट होती है ना उस लिहाज से हम कहते हैं अल्नर नॉच। ऊपर आप देखोगे रेडियस बॉन्ड फिट होगी, तो ये रेडियल नॉच है और ये अल्नर नॉच है। तो यहाँ अल्ना फिट हुई है यू, इधर आर फिट हुआ है रेडियल नॉच, तो ये दो नॉचेज हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप आ जाओ उसके बाद आप आ जाओ अल्नर नॉच। हाँ बाकी अल्नर वाली बॉन्ड को मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो रेडियस बॉन्ड का यही था।
अब आप आगे आ जाओ, ये जॉइंट्स आप देख लो आपकी एल्बो किस तरह बनती है। 20 पे जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको ह्यूमरो अल्नर जॉइंट दिख रहा है, 20 पे ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है। 21 पे आप देख लो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट होगा, ह्यूमरस का रेडियस के साथ जॉइंट। 22 पे आपको रेडियल अल्नर जॉइंट दिखेगा, रेडियल अल्नर जॉइंट, और वो भी प्रॉक्सिमल, बताया था ना प्रॉक्सिमल रूट के करीब। ए बी सी देख लो, ए ह्यूमरस है, बी रेडियस है, सी अल्ना है। ठीक है, अब आप और देख लो और इसमें क्या रह गया। और इसमें आप देख लो कि जो रेडियस है वो लॉन्ग बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन है फोर आर्म में, और ये लाई करती है लैटरली और पैरेलल टू अल्ना, अल्ना के लैटरल साइड पे पैरेलल। और सेकंड है फोर आर्म बोन है, पहली जो है वो अल्ना है, ठीक है ना। रेडियस पिवट्स अराउंड द अल्ना टू प्रोड्यूस मूवमेंट एट द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल बताया था रेडियल नॉच वो घूमता है ना रेडियल नॉच के अंदर। और डिस्टल अल्नर जॉइंट पे भी, डिस्टल अल्नर जॉइंट पे भी वो सुपिनेशन के दौरान मूव करता है। तो दो इसकी मूवमेंट्स होगी। तो द रेडियस आर्टिकुलेट इन फोर सर्फेसिस, एक एल्बो जॉइंट में आर्टिकुलेट करता है, पार्टली फाउंड बाय द आर्टिकुलेशन बिटवीन द हेड एंड द कैप्चुलम। हाँ, वो जो कैप्चुलम जो है ह्यूमरस का और हेड है वो भी आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया इसका, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, वो जो हेड आर्टिकुलेट जो कर रहा है अल्ना के अंदर घुस के, तो वो इसका सेकंड आर्टिकुलेशन होगी, एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द रेडियल हेड एंड द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। और रेडियल नॉच जो है ना वो अल्ना की है, रेडियस की नहीं है। नॉच मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन तो अल्ना के ऊपर बना हुआ है ना, तो उस डिप्रेशन का नाम रेडियल नॉच है। ये ना हो आपका कि रेडियल नॉच रेडियस के ऊपर है, नहीं, रेडियस का हेड उस नॉच के अंदर फिट हो रहा है, वो जो नॉच है वो अल्ना के ऊपर, इसलिए आप देखो यहाँ लिखा हुआ है रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। दूसरी आर्टिकुलेशन ये होगी। तीसरी आर्टिकुलेशन होगी रिस्ट जॉइंट पे, एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द डिस्टल एंड द रेडियस एंड द कार्पल बॉन्स। कौन सी दो कार्पल बॉन्स लगती हैं रेडियस के साथ, रेक्टेंगुलर एरिया के साथ स्केफॉइड, क्वाड्रेंगुलर रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर एरिया, जो ट्रायंगुलर एरिया उसके साथ स्केफॉइड लगती है, स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ है। और जो क्वाड्रेंगुलर रेक्टेंगुलर एरिया उसके बाद जो आता है उसके साथ लूनेट बॉन्ड लगती है, वो दो कार्पल बॉन्ड्स की बात हो रही है, और ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस पे होता है। तो तीसरा आर्टिकुलेशन इसके रिस्ट जॉइंट के साथ होगी है। नंबर 4 होगी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना का नीचे से भी तो कांटेक्ट हो रहा है ना, उसमें आप देख रहे हो अल्ना रेडियस के अंदर घुस रही है, तो नीचे से रेडियस के अंदर नॉच बना हुआ है डिप्रेशन, उसके अंदर अल्ना घुस रहा है, तो जो नॉच नीचे रेडियस के अंदर बना हुआ है तो वो अल्ना नॉच है। तो आप याद रख लो अल्ना नॉच नीचे से रेडियस के ऊपर है और ऊपर रेडियल नॉच अल्ना के ऊपर, दोनों ऑपोजिट है, याद ज़रूर रखना है। और इसको रट्टा नहीं माना, इसलिए याद रखना जो नॉच जिस बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है तो वो नॉच उसी बॉन्ड के ऊपर होता है। और नाम इस तरह हम देते हैं जो उसके अंदर बॉन्ड जा रही होती है उसके लिहाज से बॉन्ड देते हैं। अल्ना के ऊपर नॉच कौन सी थी, रेडियस की नॉच थी ना, मतलब एक डिप्रेशन बना हुआ था जिसके अंदर रेडियस बॉन्ड आर्टिकुलेट घूम रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं रेडियल नॉच, क्योंकि उसके अंदर रेडियस घूम रहा है। लेकिन वो नॉच है अल्ना की, तो हम कहेंगे रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। नीचे आप देखोगे नीचे अल्नर नॉच, वो नॉच है रेडियस बॉन्ड के ऊपर और उसके अंदर अल्ना फिट हो रही है, ठीक है ना, आर्टिकुलेट कर रही है सुपीनेशन और उसके दौरान, तो उसको हम कहेंगे अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो नंबर 4 इसकी आर्टिकुलेशन है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, जिसमें अल्नर नॉच होती है और हेड होता है अल्ना का, ठीक है ना। और ये आपने याद रखना है, इधर क्या बोला हेड अल्ना पे, यानी अल्ना का हेड नीचे है, देख लिया ना, प्रूफ आपको मैंने दे दी जो वीडियो में बताया था, डिस्टल पे हेड है अल्ना का, मतलब हेड अल्ना का डिस्टल नीचे है हैंड वाली साइड पे, जिस तरह मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, और रेडियस का हेड ऊपर है। तो ये ना हो कि आप कहो कि वो दोनों हेड एक साथ है, नहीं, रेडियस का हेड ऊपर आता है एल्बो के साथ और रिस्ट के साथ अल्ना का हेड आता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आगे कवर करते हैं। आगे लिखा है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द रेडियस, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स इन बोथ, इस पर मैं आता हूँ, आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल यानी ऊपर से, एंड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स इन बोथ एल्बो, एल्बो के साथ भी करता है और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ भी करता है, एल्बो के साथ भी और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, वो जो आर्टिकुलेट जो अंदर घूम रहा है। इंपॉर्टेंट बॉडी लैंडमार्क्स इंक्लूड, हेड भी आपको बता दिए, नेक भी बता दिए, रेडियल ट्यूबरोस्टी भी बता दिए। हेड क्या, डिस्क शेप्ड एरिया विद अ कॉन्केव आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इट इज़ थिकर मीडियली, ये देखो ये मीडियली थिकर है, अगर मैं इस तरह आपको दिखाऊँ, वैसे दिख नहीं रहा हो, बाद में आपको दिखाऊंगा, वेयर इट टेक्स पार्ट इन द रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये हेड है, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो यहाँ से, ये मीडियल साइड है इसकी, और ये इसकी लैटरल साइड है, ये देखो यहाँ से मोटा ज़्यादा, तो इसलिए लिखा है थिक है मीडियली, और यहीं से आर्टिकुलेट करते हैं। और नेक है अ नैरो एरिया, ये देखो नैरो एरिया है विच लाइज बिटवीन द रेडियल हेड एंड द रेडियल ट्यूबरोस्टी, और रेडियल ट्यूबरोस्टी जो है वो बॉडी प्रोजेक्शन है विच सर्व एज अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट फॉर द बाइसेप ब्रेकियाई मसल, तो इधर बाइसेप ब्रेकियाई मसल लगता है, वो मैं आगे मसल्स में बताऊँगा।
अब आगे आ जाओ शाफ्ट। शाफ्ट एक्सपैंड इन डायमीटर एज इट मूव डिस्टली, मतलब नीचे जाते हुए बढ़ती जाती है डिस्टली, यानी नीचे आते हुए फैलती जाती है, मोटी होती जाती है। मच लाइक द अलना, अलना भी ऐसी होती है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, मैंने बताया था ना क्रॉस सेक्शन किया था तो ट्रायंगुलर था, विद 3 बॉर्डर्स एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस, 3 सर्फेसिस एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल। इन द मिडल ऑफ द लैटरल देयर इज़ अ स्मॉल रफनिंग फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। लैटरल सरफेस पे दरमियान में रफनिंग है, जो पहले पिक्चर में भी आपको लिखी हुई थी, तो उधर प्रोनेटर टीरीज मसल लगता है। तो ये मसल तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए। रेडियल ट्यूबरोसिटी पे बाइसेप ब्रेकिया ही लगता है, और लैटरल सरफेस पे कौन सा लगता है, रफनिंग के ऊपर प्रोनेटर टीरीज। डिस्टल रीजन, सबसे नीचे वाला रीजन, इसमें क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा है इन द डिस्टल रीजन, नीचे से मतलब कि रेडियस का रीजन, लोअर एंड, द रेडियल एक्सपेंड्स टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एंड, द लेटरल साइड प्रोजेक्ट्स एट द स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये लेटरल साइड है ना एल, और ये एम है, तो लेटरल साइड पे स्टेलॉइड प्रोसेस आ गया। इन द मीडियल सरफेस देयर इज एन कॉन्केविटी कॉल्ड द अल्नर नॉच। मैंने क्या कहा था, देख लिया ना, कॉन्केविटी कॉल्ड द अल्नर नॉच, रेडियस के ऊपर है, अल्ना के ऊपर नहीं है, याद रखना ही है। विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द अल्ना, इसके अंदर हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट कर, जिसका ऊपर हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट कर रहा होता है। फॉर्मिंग द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, द डिस्टल surface of the radius has two facets for the articulation with the scaphoid bone and the lunate bone। वही दो फेसेट जो मैंने नीचे से दिखाए थे आपको, रेक्टेंगुलर एरिया है और वो वाला एरिया है, एक तो ट्रायंगुलर एरिया है और एक रेक्टेंगुलर एरिया है। तो ट्रायंगुलर एरिया जो है वो स्केफॉइड बॉन्ड के साथ करता है आर्टिकुलेट, जो आप देख रहे हो आगे, और रेक्टेंगुलर एरिया जो है नीचे से वो लूनेट बॉन्ड के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये रिस्ट जॉइंट बनाता है। तो ये भी मैं आपको पिक्चर सही से दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आए, वरना आपको अगर आपको समझ नहीं आया, ये मैं आपको एक चीज़ सही से अब दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेक्टेंगुलर एरिया और वो वाला एरिया, एक ट्रायंगुलर एरिया और रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है ना, ताकि आपको प्रूफ के साथ एक बात बताऊँ। ये मैं बॉन्ड रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड में रहने दूंगा बस। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये मिक्स नहीं करना। ये रेड वाला एरिया कौन सा है, लेटरल साइड है ना रेडियस बॉन्ड की, रेड ट्यूबरोसिटी है ना ये, इसके आगे कौन सी बॉन्ड लगी, स्केफॉइड और ये लूनेट, और ये ट्रेपीजियम, ये पीसीफॉर्म और ये ट्रेपीज, ये ट्रैक्यूटेरियम, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। ये 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इन 2 बॉन्ड्स को मैं रिमूव करने वाला हूँ, तो भूलना नहीं है इधर कौन सी बॉन्ड थी, ट्यूबरोसिटी के नीचे स्केफॉइड, और इधर लूनेट, याद रखना है इसको। अभी ये देखो, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, अभी मैं बनाने वाला हूँ। ये ऐसे आएगा, यस। अब मैं आपको ये बनाने वाला हूँ, रेड रेड से बना दूँगा, पिंक से। ये देखो, देख लिया रेक्टेंगुलर एरिया क्यों लिखा हुआ था मैम ने अपने नोट्स में और बुक्स में भी, ये रेक्टेंगुलर एरिया है। समझ गया पॉइंट आप, जब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको 3D में बना के बता रहा हूँ। और ये है ब्लू वाला एरिया, रेक्टेंगुलर, और ये वो है पर्पल, पिंक वाला एरिया जो है रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है। अब इसके साथ कौन सी बॉन्ड लगी हुई थी जो मैंने रिमूव की थी, ट्रायंगुलर वाले के साथ कौन सी लगी थी, स्केफॉइड बॉन्ड, ये कार्पल बॉन्ड है, एस फॉर स्केफॉइड। और जो नीचे से रेक्टेंगुलर एरिया, इसके साथ कौन सी बॉन्ड लगी हुई थी, लूनेट बॉन्ड, एल। तो ये दोनों कार्पल बॉन्ड्स हैं। तो ये बताया था उस पॉइंट में कि ये किस तरह आर्टिकुलेट करते हैं। तो इधर मैंने आपको पूरी बॉडी लैंडमार्क, 3D व्यू और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल बॉडी लैंडमार्क्स और 2 कार्पल बॉन्ड जो आर्टिकुलेट करती हैं, और ट्यूबरकल और लिस्टर, जिसको डॉर्सल ट्यूबरकल भी कहते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी, हेड नेक, सारी बॉडी लैंडमार्क्स ऑफ द रेडियस डिटेल्ड कवर कर दिया, फुल डिटेल से। इससे ज़्यादा डिटेल से कवर हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके ज़्यादा डिटेल से है ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है ना। जज़ाकुमुल्लाह खैर।